नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पशु प्रबंधन की दोस्तों अपन क्लास ले रहे थे, जिसमें पशुपालन से संबंधित जो पद्धतियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज की क्लास में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे कोलेस्ट्रम फीडिंग का। कोलेस्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से पिलाया जाता है, कितना पिलाना होता है, पिलाने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अपने एग्जाम में रिपीटेडली यानी बार बार पूछे जाते हैं। कोलेस्ट्रम से संबंधित एक प्रश्न अपने एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में कोलेस्ट्रम से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अपना एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अपना कोलेस्ट्रम फीडिंग। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है अपना कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इसका मतलब अपन समझे। कोलेस्ट्रम के और क्या क्या नाम है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, खीस बोलते हैं। कोलेस्ट्रम को क्या बोल दिया, खीस बोल दिया मैंने। उसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट मिल्क बोलेंगे। ठीक, प्रसव के बाद में पहला दूध है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। गाय ने, भैंस ने बछड़ा दिया है, बछड़ा देने के बाद जो गाय से पहला दूध अपने को मिलेगा उसे क्या बोलते हैं अपन, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बी स्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। मतलब की बात करें दोस्तों तो क्या बोला मैंने, कोलेस्ट्रम क्या है, प्रसव के बाद प्रथम दूध, प्रसव के बाद का प्रथम दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि गाय ने जैसे ही बछड़ा दे दिया, अब उस बछड़े को कोलेस्ट्रम कब पिलाना चाहिए, पहला प्रश्न तो यही बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कितना पिलाना चाहिए। तो देखिए, प्रसव के आधे से 1 घंटे के दौरान नवजात बछड़े को ये कोलेस्ट्रम अपने को पिला देना चाहिए। ठीक है, आधे से 1 घंटे के दौरान कोलेस्ट्रम या खीस पिलाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि जो खीस होता है, कोलेस्ट्रम होता है, वो कितना पिलाना चाहिए, कितना पिलाना चाहिए। अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बछड़े को कितना खीस, कितना कोलेस्ट्रम पिलाना होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है अपने को कि बछड़े के शरीर के वजन का 10%, ठीक है 10%, या शरीर के वजन का 1/10वां हिस्सा, ये क्या होता है दोस्तों, खीस पिला सकते हैं अपन किसको, बछड़े को पिला सकते हैं। इतनी मात्रा में खीस पिलाना चाहिए। अपने एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बछड़े को कितना खीस पिलाना चाहिए, कितना कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। ऑप्शन क्या देता है वो, बॉडी वेट का 10%, बॉडी वेट का 20%, बॉडी वेट का 30%, बॉडी वेट का 5%। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन देगा। तो उसमें राइट आंसर अपन क्या कर देंगे, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 10% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि प्रसव के कितने समय बाद खीस पिला देना चाहिए, तो आधे से 1 घंटे के दौरान अपने को कोलेस्ट्रम बच्चे को पिला देना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम इसको पिलाने से क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रम क्यों पिलाना चाहिए बछड़े को, यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला इसका फायदा होता है, ये बछड़े को क्या देता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। बछड़े को निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बछड़े को क्या प्रदान करेगा, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या मतलब है इस वर्ड का, ये भी अपन यहाँ पे समझेंगे। पैसिव इम्यूनिटी पे देखिए दोस्तों, पैसिव इम्यूनिटी को अपन समझते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी के प्रकार आगे अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ शॉर्ट में अपन देखें। इम्यूनिटी जो होती है दोस्तों, इसको 2 क्लास में अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होती है एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव टाइप की इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है दोस्तों, बाहर से क्या दिया जाएगा शरीर में, एंटीजन। ठीक है, बाहर से क्या दिया जा रहा है, एंटीजन दिया जा रहा है, शरीर के अंदर इसको प्रविष्ट किया जा रहा है, शरीर के अंदर इसको डाला जा रहा है। फिर शरीर क्या करेगा, इसमें एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। शरीर के द्वारा क्या होगा, एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाएगा और वो एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस एंटीजन को खत्म कर देगी। ठीक है, समझ में आई ये बात। जैसे वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन में क्या किया जा रहा है, अपन ने क्या लगाए हैं, बाहर से एंटीजन लगा दिया। अब शरीर क्या करता है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा, वो एंटीबॉडीज क्या करती है, उस एंटीजन को खत्म कर देती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी, या इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सक्रिय प्रतिरक्षा इसको बोला जाता है।
सक्रिय क्यों बोला इसको कि इसमें क्या हो रहा है, शरीर पार्टिसिपेट कर रहा है, शरीर का कुछ रोल है, शरीर को क्या करना है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, सक्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा। इसमें क्या किया जाएगा, ऑलरेडी शरीर को क्या दिया जाएगा, डायरेक्टली बाहर से एंटीबॉडीज दिए जाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज दिए जाएंगे। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, शरीर में किसी भी प्रकार का एंटीजन अगर बाहर से आएगा तो उसको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज देते हैं, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीजन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में अपन ने अंतर देखा है, आगे फिजियोलॉजी में अपन कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। अपन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं दोस्तों, बछड़े को निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये प्रदान कर रहा है, यानी पैसिव इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, कोलेस्ट्रम में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कोलेस्ट्रम के अंदर क्या है दोस्तों, एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, बछड़े को प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। किसको प्रदान कर रही है, बछड़े को क्या प्रदान कर रही है, इम्यूनिटी प्रदान करेगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कोलेस्ट्रम पिलाना अति आवश्यक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन देखें दोस्तों, तो जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमंथी पशु क्या होते हैं, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, रूमिनेंट जो पशु होते हैं, इनमें क्या होता है, अपरा के माध्यम से, अपरा क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु मां से जुड़ा हुआ है, मां के शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरा बोलते हैं। तो रूमिनेंट जो पशु होते हैं, इनमें अपरा के माध्यम से एंटीबॉडीज का ट्रांसफर नहीं होता है, मां के शरीर से एंटीबॉडीज शिशु के अंदर नहीं आती है। ठीक है, इसलिए क्या है, उसको एंटीबॉडीज कहां से देनी जरूरी है, कोलेस्ट्रम के माध्यम से उसको एंटीबॉडीज देना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, जो कोलेस्ट्रम होता है ये किसकी तरह काम करता है, लग्जेटिव की तरह काम करता है। लग्जेटिव का क्या मतलब होता है दोस्तों, लग्जेटिव वे पदार्थ हैं जो मल की निकासी को आसान बनाते हैं, मल की निकासी को आसान बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, लग्जेटिव कहा जाता है। ठीक है, आगे फार्मेकोलॉजी में अपन पढ़ेंगे कि लग्जेटिव क्या होते हैं। ठीक, कौन कौन से ड्रग्स इसके अंदर लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें आते हैं। अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रम लग्जेटिव की तरह काम करता है, यानी मल की निकासी को आसान बनाता है, और जो काफ होता है वो आसानी से गोबर कर पाएगा, यहाँ पे आसानी से मल त्याग कर पाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि बछड़े का जो प्रथम मल है, बछड़े का प्रथम मल क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। बछड़े का प्रथम मल होता है दोस्तों म्यूकोनियम, ये याद रखना है, म्यूकोनियम क्या है, बछड़े का प्रथम मल है। ठीक, तो इसकी निकासी को आसान बनाएगा लग्जेटिव। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आधे से 1 घंटे के दौरान अपन क्या कर रहे हैं, उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। कोलेस्ट्रम उसको पिला दिया तो उससे क्या हो जाएगा, बछड़े का जो प्रथम मल है म्यूकोनियम, इसकी निकासी आसान हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रम पिलाने से क्या फायदा होगा। ये तो पढ़ा अपन ने बछड़े को क्या क्या फायदा हो रहा है इससे, अब इससे मां के शरीर को भी फायदा होगा। मां के शरीर को क्या फायदा होगा, जैसे ही बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाया जाएगा, बछड़े को, गाय है मान लीजिए, गाय ने क्या कर दिया, बछड़े को कोलेस्ट्रम पिला दिया, कोलेस्ट्रम पिलाया। कोलेस्ट्रम पिलाने से क्या होगा, इस गाय के शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब बॉडी में रिलीज होता है तो उससे क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो जेर है या प्लेसेंटा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जेर आसानी से गिर जाता है, जेर आसानी से गिर जाएगा। ठीक, अब गांव में क्या मिथक होता है, गांव में लोगों की सोच ये होती है कि जब तक गाय जेर नहीं पटकेगी तब तक उसका दूध बछड़े को नहीं पिलाना होता। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट अगर अपन करेंगे तो वो फायदेमंद होगा, गाय के लिए भी, बछड़े के लिए भी और पशुपालक के लिए भी। तो जैसे ही बछड़े को गाय का कोलेस्ट्रम अपन पिलाएंगे प्रसव के तुरंत बाद, तो उससे क्या होगा, उसका जेर आसानी से गिर जाएगा। ठीक, और उसको क्या नहीं होगा, ROP यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा।
ठीक है, ये क्या है दोस्तों, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का अटकना, जेर का अटक जाना, जेर का अटक जाना या अटकना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, आरओपी बोलते हैं। अगर जेर अटक गई तो फिर उसको क्या है, मैनुअली निकालना होता है। उससे कई प्रकार के इन्फेक्शन जानवर को हो जाते हैं, मेट्राइटिस हो जाएगा और वहां से उसका पूरा लैक्टेशन खराब हो जाता है, दूध देने की क्षमता वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, आरओपी की कंडीशन को कम करेगा, क्या कम करेगा, जब बछड़े को अपन कोलेस्ट्रम पिलाएंगे प्रसव के तुरंत बाद। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये पढ़ा है दोस्तों अपन ने कि कोलेस्ट्रम से क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, और क्या क्वेश्चन अपने एग्जाम में यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद कितने दिन तक, क्या क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना शब्दों पे, शब्दों पे ध्यान देना। प्रसव के बाद कितने दिन तक गाय का दूध, प्रसव के बाद कितने दिन तक गाय का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन, बता दो आंसर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन में दे दूं दोस्तों, प्रथम 3 दिन का दूध, यानी प्रथम 3 दिन का मतलब क्या है, प्रसव के बाद के 3 दिन। दूसरा मैं दे रहा हूं, प्रथम 7 दिन का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन सी में दे दूं दोस्तों, प्रथम 10 दिन का दूध। और ऑप्शन डी में दे दूं, प्रथम 15 दिन का दूध। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आ गया तो गलत होने के लिए पर्याप्त है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन का जो दूध होता है दोस्तों, प्रथम 3 दिन का दूध, ये वाला, ठीक है, प्रथम 3 दिन का दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक, केवल 3 दिन का दूध जो होगा उसे ही अपन कोलेस्ट्रम कहेंगे, उसके बाद वाले दूध को कोलेस्ट्रम अपन नहीं कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है अपना, कोलेस्ट्रम के अंदर क्या पाया जाएगा, कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये क्या करता है दोस्तों, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है जो किसको इनहिबिट करेगा, नाम से पता लग रहा है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया, ये जो कारक है कोलेस्ट्रम में जो पाया जा रहा है वो किसको इनहिबिट करेगा, ट्रिप्सिन को इनहिबिट करेगा। ट्रिप्सिन से क्या होता है दोस्तों, पाचन होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, जो इसकी एंटीबॉडीज है, इसके अंदर जो एंटीबॉडीज है उनके पाचन को रोकता है रूमेन में जाने के बाद। ठीक है, एंटीबॉडी के पाचन को रोकेगा। ये पॉइंट भी अपने को एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। तो साथियों, आज के इस क्लास में अपन ने कोलेस्ट्रम से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें हैं जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उनको डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।